जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिए। चलिए, तो हम लोग है जो आज GS2 के कृषि के जितने भी कंपोनेंट और जितने भी समस्या समाधान चुनौती, प्राकृतिक खेती, जीरो बसर, सब चीज, टोटल चीज है जो आपको है जो इसमें है जो हम करवाएंगे। टोटल चीज है जो आपको इसमें हम करवाएंगे, जो भी चीज है देख लीजिए। कृषि क्या है? ये है जो आपका 26 पेज का PDF है। सोच लीजिए, पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन है जो इतना कंटेंट है, करीब करीब है जो 50 बुक का कंटेंट का संयोजन है। सोच लीजिए आप। प्रियंका कुमारी जी, हाय। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं, 50 बुक का ये है जो संयोजन है, जान लीजिए आप। कृषि का योगदान, समस्या, राष्ट्रीय बिहार संदर्भ में, कृषि का समाधान, भूमि सुधार, हरित क्रांति योजनाएं, तकनीकी कृषि, विपणन, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन उत्पादकता, फसलों का ढांचा, बंजर कृषि, सामाजिक कृषि, वानिकी, बिहार कृषि रोडमैप, कृषि से प्रभावित विदेश नीति, वैश्विक कृषि समस्या, और है जो स्मार्ट खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीरो बेस खेती, हरित खेती। ये है जो दोस्तों सबका संयोजन है। करीब करीब है जो 25 पेजों का है ये, देख लीजिए आप। पूरे पटना में आप इस तरह का अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप हमको जरूर सेंड कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के भी जरूर है जो शेयर करें। देख लिए ना, ये होता है आपके नोट्स, जो होता है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये जान लीजिए। तो हम आज जो एक एक करके है जो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपनी बात को रखने का प्रयास करें, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखने का प्रयास कीजिएगा। हमारे साथ मेंस में जुड़ने के लिए, हमारे साथ आप मेंस में जुड़ते हैं तो इस नंबर पर जुड़ जाइए। हैंड रिटेन नोट्स है जो आपको मिलेगा 9673258206। ये है जो नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको है जो पेड ग्रुप में है जो ऐड कर दिया जाएगा, और जितने भी मॉडल आंसर हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए चंदन जी, स्टार्ट किया जाए। जो भी देख रहे हैं एक बार है जो लिखिए कि स्टार्ट किया जाए, तो बोलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। पूरा निचोड़ है जो देंगे भाई, कहीं से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ जरूरत नहीं, नया नया चीज है जो आपको मिलेगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जी सर, चलिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए नंबर है, आप है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। देखिए, कोई भी चीज को लिखने के लिए आप अपनी जो पॉइंट है उसको जरूर है जो अपने दिमाग में रखिए। तो कृषि मानव सभ्यता की पहली उपलब्धि रही है। क्या है? एक सदी हुई भाषा में है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। मेंस के अंदर है जो आपकी क्वालिटी और आपकी भाषा, वो जब दोनों मिल जाता है ना, तो आप
किसी भी एग्जाम को है जो क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से इसको आप जरूर है जो दिमाग में रखें, कैसे है जो इसको काम करें। सोनू कुमार जी यस, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कृषि मानव सत्ता की पहली उपलब्धि रही है। इसके स्वरूप से मनुष्य अपना भोजन, वस्त्र, आवास, लिखिएगा इस तरह से, भोजन, वस्त्र, आवास की स्वतंत्रता की व्यवस्था कर अन्य प्राणी से अलग पहचान बनाया है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? चलिए आगे है कृषि, कैसे कैसे कृषि है जो बना, कृषि का क्या कंपोनेंट्स है जो हो सकता है, क्या आप देखते हैं, क्या महसूस करते हैं कृषि को लेकर। तो स्थलाकृति के द्वारा, जलवायु के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, मानव क्रिया के द्वारा और प्रौद्योगिकी के द्वारा है जो दोस्तों है जो कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है जो रही है। चलिए आगे है, आगे आ जाइए। अब इसके विकास जो है, कृषि का जो विकास है उसमें क्या होता है, बीज बोने की प्रक्रिया। देखिए ये सब चीज को हम तोड़ कर लिखने का इसलिए प्रयास किए हैं कि आपके दिमाग में रहे और वर्ड को जोड़ने में आपके जब बॉडी पार्ट में लिख रहे हो तो ये सब चीजें हैं जो दिमाग में है जो ऑटोमेटिक है जो आ जाए। तो बीज की बोने की प्रक्रिया, खेत में एकत्रण, भंडारण, ढुलाई के लिए परिवहन, जिससे क्या हुआ, आय, व्यय और जीवन स्तर में हो जो क्या हुआ, सुधार होता है। और कृषि एक संपदा है, आपदा नहीं। कोटेशन से है जो आप कहीं ना कहीं है जो इसको यूज कर लीजिएगा। कृषि एक संपदा है, आपदा नहीं। अपनी भूमि को जोड़ो, क्या है, ये सब टैग लाइन है, ये सब आपको पंच लाइन है। जब आप एग्जाम में जाइएगा ना तो ये सब है जो आपको पंच लाइन है जो दिखाई देगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब है जो कृषि का योगदान, कृषि का योगदान जो है कहाँ कहाँ है इसको है जो देखने का प्रयास कीजिए। आर्थिक महत्व में अगर आए तो जीडीपी में योगदान है, आर्थिक समृद्धि एवं विकास में योगदान है, राष्ट्रीय आय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, रोजगार में इसकी भूमिका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका है, पूंजी निर्माण में भूमिका है, विदेशी मुद्रा के अर्जन करने में भूमिका है और व्यापार घाटे को स्थिर करने में है जो आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभाती है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? चलिए दूसरा चीज की औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उद्योग की रफ्तार बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बाजार के विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, छोटे कृषि आधारित उद्योग के प्राथमिक उत्पाद के सहायक के रूप में है जो महत्वपूर्ण भूमिका है जो किसकी रहती है, कृषि की रहती है। कृषि का योगदान होता है। सतत एवं समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में और पोषण सुरक्षा में भी इसका है जो महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए जो भी देख रहे हैं शेयर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं शेयर है जो जरूर कर देंगे भाई। उत्पादन, भंडारण और वितरण, ये तीन शब्द आपको यूज करना है, लिखते समय ध्यान रखिएगा। चलिए जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में, मिट्टी तंत्र को मजबूत बनाता है और फसल विविधीकरण को है जो दोस्तों कृषि है जो बढ़ाता है। तो ये है जो इसके है जो योगदान है। ये है जो बहुत सारी चीजें हैं आपको मिलेगी, लिखते समय आपके दिमाग में ये सब चीज फिट कर देंगे, सीधा है जो दिमाग में जाएगा। लिखते समय जाइए और उतार दीजिए वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कृषि समस्या, योगदान हो गया। हम लोग है जो अब कृषि की समस्या को है जो देखते हैं, कृषि समस्या है जो क्या है। 1951-52 में हम स्वतंत्रता के समय सबसे पहले जो कृषि, क्योंकि मेरा मूल आधार कृषि था और है जो खाद्य आत्मनिर्भरता में कहीं ना कहीं हम पीछे थे। क्या कारण था पीछे थे,
उसके पहले है जो पहले पॉइंट को है जो हम खींचने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जोतों का आकार कहीं ना कहीं समस्या थी, तकनीक की समस्या थी, सिंचाई का सुविधा नहीं था, इसीलिए पंचवर्षीय योजना में आप जानते हैं कि बहुत सारा काम है जो कृषि के लिए जो किया गया। व्यापक ऋणग्रस्तता, महाजन पूंजी की है जो वृद्धि थी उस समय, फसलों के उत्पादन की अनिश्चितता तथा अस्थिरता का दौर था, भूजोत जिसमें बिचौलियों का कहीं ना कहीं भूमिका थी, भूधारिता जिसमें काश्तकार कानून है जो कहीं ना कहीं इस पे काम कर रहा था। जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। उसके बाद फिर कृषि का अगर दूसरे दौर में देखें तो मौसम परिवर्तन के कारण असमान वर्षा हुई और उत्पादन प्रभावित हुआ। इंटीग्रेशन का साइन आप पढ़े होंगे, इंटर पे पढ़े होंगे तो कैलकुलस में 35 वर्ष में है जो दोस्तों है जो मौसम जब बदलता है तो किसी के पैटर्न में है जो ऑटोमेटिक है जो बदलाव आता है। एकदम नए तरीके से है जो लिखना है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो भी देखे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, भूमि क्षरण हुआ तो मिट्टी के पोषक तत्व में है जो क्या हुई, कमी हुई। चलिए कृषि के अगले दौर में आए तो सिंचाई, बुआई, बीज भंडारण और परिवहन बुनियादी सुविधा का कहीं ना कहीं है जो अभाव था। और कृषिविद जिसमें जो पैसा फाइनेंस किया जाता था एग्रीकल्चर को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं है जो समस्या था, दीर्घकालीन समस्या है जो बनकर उभरी। तो ये है जो कृषि से रिलेटेड है जो समस्या। अभी तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी तो हम इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं बताइएगा। जो भी देख रहे हैं एक बार बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइएगा। चंदन जी हैं, सोनू जी है, जो भी देख रहे हैं आप बताइएगा कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए, कृषि के पश्चात क्या हुआ, जब हम कृषि कर लिए तो उसके पश्चात भी समस्या आई, उसमें बाजार की समस्या आया। सरकार की नीति कहीं ना कहीं है जो कृषि को मजबूत बनाने में उसकी है जो भूमिका कम रही। फसल संरक्षण, फसल पोषक तत्व को बचाने में कहीं ना कहीं उसकी चुनौती थी। और कृषि आपदा जो है दोस्तों, ये भी है जो गंभीर समस्या के रूप में आया। अकाल की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, तो कृषि आपदा भी एक गंभीर चुनौती के रूप में है जो उभरा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब कृषि का जो हरित क्रांति का दौर, जो बहुत एक 1967-66 के दौर में हरित क्रांति, जहां पर हम खाद आत्मनिर्भर के लिए एक नया कदम है जो कृषि में बढ़ाए। और वो जो कदम, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, वो है जो एक पेज में आपको बहुत जगह अलग अलग तरह से मिलेंगे, लेकिन इसको हम एक पेज में समेटने का प्रयास किए हैं। चलिए, क्या हुआ 1950 से 65, जहां पर 1966-67 में है जो आपका हरित क्रांति आता है, तो क्या था, खाद्यान्नों की कमी थी हमारे पास, आत्मनिर्भर नहीं थे, तकनीकी विकास नहीं था, गरीबी कुपोषण की स्थिति थी। और 2.7 करोड़ टन है जो उत्पादन है जो भारत में है जो उस समय होता था, जो हमारे लिए जो परिपूर्ण नहीं था। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या किया जाए। अब है जो हरित क्रांति में क्या क्या चीज हुआ उसको देखिए। उसको हुआ कि उच्च गुणवत्ता वाला बीज है जो हमने काम किया उस पर, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग चालू किया, सिंचाई सुविधा का विस्तार किया, फसल द्विफसल व्यवस्था की शुरुआत किया, और तकनीक की भूमिका हुई। ये है जो हरित क्रांति का है जो दोस्तों देन है। और इसके क्या परिणाम हुए, सकारात्मक परिणाम क्या हुए और नकारात्मक क्या हुआ, दोनों है जो लिखेंगे यहीं पर। उत्पादन में वृद्धि हुआ मेरा, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, खाद्य सुरक्षा बढ़ा, कृषि क्षमता का विस्तार हुआ, कृषि आधुनिकीकरण का दौर है जो बढ़ा, मानसून पर निर्भरता है जो नहीं रहा, गैर कृषि आर्थिक गतिविधियां में तेजी बढ़ी, रोजगार के अवसर में विस्तार हुआ, बचत निवेश और कृषि का विस्तार हुआ, उपभोग मांग और बाजार कहीं ना कहीं है जो बढ़ा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे भाई। एक नया मॉडल आंसर है जो आपको मिलेगा और बेहतरीन रहेगा, बेहतरीन रहेगा, हम आपको चैलेंज करते हैं। चलिए इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण जो समस्याएं हुई उस समस्या को यहीं पर है जो लिख देंगे। क्षेत्रीय असमानता बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक क्षेत्र में हरित क्रांति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बाकी जगह छोड़ दिया। क्षेत्रीय असमानता बढ़ा कि नहीं बढ़ा बताइए? एक ही जगह यूपी में क्षेत्रीय असमानता बढ़ गया। सामाजिक एवं विषमता में वृद्धि हुई, प्रादेशिक असंतुलन हुआ, बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो प्रादेशिक असंतुलन हुआ और श्रम का विस्थापन भी है जो दोस्तों है जो देखने के लिए मिलता है। मिशन कमीशन जी हाय। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आर्थिक में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, उपकरण एवं विशेष उपकरण है जो एक विशेष वर्ग के पास पहुंच गया। छोटे किसान की निर्भरता है जो दोस्तों बड़े किसान पर बढ़ गई और उपकरण है जो महंगे मिले। पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति का अनिलों का प्रभाव है जो वहां पर पड़ा। फसल चक्र में प्रभावित होने से मृदा का प्राकृतिक उर्वरता में ह्रास हुआ, मृदा प्रदूषक बढ़ा, मानव और पशु दोनों प्रभावित हुए। इससे जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनकर उभरी, अधिक सिंचाई से मृदा का क्षरण हुआ। तो कहीं ना कहीं है दोस्तों इसका है जो पर्यावरण का भी प्रभाव है जो हरित क्रांति पर पड़ा। चलिए आगे, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग से क्या हुआ? जैव विविधता का ह्रास हुआ और प्राकृतिक संतुलन का कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो यहां पर भी कमी है जो देखने को मिली। ये है जो आपका पूरा हरित क्रांति है। आप किताब में खोजते रह जाइएगा, लिखते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारे जगह से इसको संयोजन किया गया है। चलिए जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दे दोस्तों, शेयर जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे। चलिए अब आ जाइए भूमि सुधार पे। भूमि सुधार क्या हुआ? भूमि सुधार हुआ तो क्या होगा भाई? उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खाद्य सुरक्षा अच्छा होगा कि नहीं? पोषण अच्छा होगा कि नहीं? आय होगा और सामाजिक न्याय को है जो सुनिश्चित करेगा। न्याय छूट गया यहां पर, सुनिश्चित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए? करेगा कि नहीं करेगा बताइए? यस या नो? चलिए उसके बाद उसके दूसरे पॉइंट, रोजगार के अवसर तथा आर्थिक क्रिया में कृषि की भागीदारी तथा भूमि का प्रभावी एवं कुशलतम उपयोग है जो इसका किया जाएगा, जिससे शोषण एवं सामाजिक न्याय में है जो कमी आएगी। इसका मतलब कमी होता है, आप लिखिएगा एग्जाम में तो है जो इस तरह के अगर डायरेक्शन दे दिए तो वहां निगेटिव दिखाता है। चलिए आगे आ जाइए। प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा? न्यायपूर्ण वितरण होगा। तो भैया इसको कैसे है जो हम सुधार करें? भूमि सुधार को कैसे सुधार करें? तो संस्थागत सुधार, जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, महाजनों का अंत, भूस्वामी कृषकों का हस्तांतरण, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, सहकारी एवं सामुदायिक कृषि को बढ़ावा, खेतों का उप विभाजन एवं विखंडन और भूधारक अधिकारों की सुरक्षा। यह है जो आपका संस्थागत सुधार के रूप में है जो दोस्तों भूमि सुधार में कर सकते हैं। चलिए आगे है तकनीकी सुधार, कृषि का आधुनिकीकरण, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई में वृद्धि, उपकरण, भंडारण और वितरण। यह है जो दोस्तों है जो भूमि सुधार के तकनीकी सुधार है। सरकार ने एक समिति गठित किया था स्वतंत्रता के बाद, जिसका नाम था जेसी कुमारप्पन समिति। उसके सुझाव क्या थे ये सब लिखना है मेरे भाई, ये सब लिखना है, ध्यान रखिएगा, लिखते समय ये सब ध्यान रखिएगा आप।
चलिए, तो क्या था, कुमारप्पन समिति का क्या सुझाव था कि महाजनों का उन्मूलन है जो करना है, काश्तकारी सुधार करना है, भूमि स्वामित्व की सीमा जो 54 हेक्टेयर के आसपास है जो भूमि का है जो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम था वो रख सकते हैं, और वो अलग अलग वर्ग में था, तो भूमि स्वामित्व का सीमा है जो उसमें तय किया गया था, और चकबंदी की है जो व्यवस्था है जो की गई थी। भूमि सुधार में समस्या क्यों हुआ, समस्या क्यों हुआ, क्यों फेलवर हो गया, तो सरकार का झुकाव बड़े किसानों की तरफ था, राजनीतिक चाहत उस समय है जो ज्यादा है जो प्रबल थी, सीमांत एवं छोटे किसानों को बाहर रखना, और बड़े पैमाने पर बंजर भूमि हो जाना, जिसे अकृषि भूमि हो कहा जाता है, बहुत घोषित कर दिया कि भाई बंजर भूमि है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। खराब समस्या एवं निवारण तंत्र, कानून की विफलता, और बेनामी संपत्ति कानून, फर्जी ट्रांसफर, जिसके कारण है जो दोस्तों जो भूमि सुधार में है जो समस्या है जो हुई, और बिहार से ही है जो स्टार्ट किया गया था ही। हाँ, चलिए अब खाद्य प्रसंस्करण। कृषि सहायकी के रूप में है जो आर्थिक क्रिया के रूप में किसको जाना जाता है, फूड प्रोसेसिंग को, किसको, फूड प्रोसेसिंग को। अभी क्या है, तो भाई दीर्घकालिक पोषक तत्व, प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि आपके अनाज में दीर्घकालिक पोषक तत्व रहेंगे, तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों उसको प्रोसेस करके मार्केट में लाएंगे, तो बहुत सारे पैसा उससे आय है जो इनकम है जो किया जा सकता है। चलिए, तो दीर्घकालिक पोषक तत्व की जरूरत है, किसानों की आय में है जो वृद्धि करने की बात है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो बात है, कृषि के उत्पाद से सहायक बाजार को है जो संचालित करना, यह है जो दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण की है जो मेन भूमिका है जो रही थी। डिमांड क्यों बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, तो डिमांड बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जब शहरीकरण हो रहा होगा तो लोग है जो खेती का काम नहीं करेंगे, डिमांड तो बढ़ेगा। एकल परिवार बढ़ा, खाद्यान्नों का पोषक तत्व को है जो मेंटेन करना, यह है जो जरूरी हो गया, किसके लिए, परिवार के लिए। और जो खाद्यान्न उत्पादन जब बढ़ा तो जनांकीय बदलाव है जो उसमें जो भी देखा गया, और जीवन शैली में बदलाव के कारण चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो शहरीकरण बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, तो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो दोस्तों क्या हुआ, प्रोज आय में वृद्धि हुई, इनकम बढ़ा, तो लोग भाई कुरकुरे चिप्स है जो खाना चालू कर दिए, तो भाई कंपनी वाला भी है जो टोमेटो सॉस बनाना चालू कर दिया, प्रोसेसिंग होने लगा, तो क्रियाशील आहार की है जो मांग है दोस्तों है जो बढ़ती है जो चली गई, किससे, उत्पादन बढ़ा, तब जनांकीय बदलाव हुआ, अलग अलग तरह के वर्ग है जो इसमें आए, शहरीकरण का दौर आया, तो दोस्तों है जो एकल परिवार की संख्या बढ़ी, और है जो खाद्यान्नों का पोषक तत्व को ही बढ़ाने की है जो एक चुनौती रही। अब है जो समस्या क्या हुआ, इसके लिए समस्या क्या हुआ कि कच्चे माल में है जो कमी, उत्पादन नहीं हो रहा था, तो कच्चे माल में कमी, तो किसको प्रोसेसिंग करेगा। विपणन की समस्या, एग्रो मैनेजमेंट की कमी, प्रतिस्पर्धा बाजार में बढ़ गया, कुशल प्रशिक्षक में कमी, प्रयोगशाला का अभाव, और है दोस्तों इसके समाधान के लिए फिर क्या किया गया, खाद्य प्रसंस्करण योजनाएं चालू की गई, कृषि उड़ान, कृषि रेल, मेगा फूड पार्क, एपीडा और आत्मा जैसी है जो संस्था के द्वारा है जो दोस्तों है जो इसमें जो भागीदारी है जो की गई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हाँ, अब आ जाइए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता। आज जो हम थोड़ा कंपेयर भी करेंगे, अलग अलग देशों से कंपेयर भी करेंगे, तो योजना की अवधि में जो कृषि का उत्पादन हुआ, ये अलग अलग वर्ष के है जो दोस्तों है जो डेटा है, ये डेटा है जो हम आपको है जो पीडीएफ के साथ है जो हम आपको दे देंगे, ये डेटा है, कंपेयर किया हुआ है अलग अलग देशों के साथ, अन्य देशों की कृषि उत्पादकता तथा संभावना, उसके उत्पादकता से है जो तुलना करना, क्योंकि जो हम अगर कोई भी देश अगर चीन में अगर गेहूं चावल उपजा रहा है, तो क्या कारण है कि वहां पर है जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादकता
एवं उत्पादन की जो तुलना है जो जरूरी है करना। जो भी देख रहे हैं कमेंट में अपनी बात को रखें, कमेंट में अपनी बात को रखिएगा। कम कृषि उत्पादकता के कारण, तो जो कारण है वही कारण है जो लिख दीजिएगा जो ऊपर में बताए हैं। यहाँ पर थोड़ा उत्पादकता के बारे में है जो हम बता रहे हैं कि कैसे है जो दूसरे देशों के साथ, तो इंडोनेशिया, भारत, जापान, यह जो कुछ देशों का डेटा है, ये है जो हमारे पीडीएफ में जो मेंस बैच का ग्रुप है उसमें है जो हम इसको है जो डाल देंगे। औद्योगिक बढ़ाने के है जो उपाय है जो किए गए, तो ये है जो दोस्तों कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के जो कुछ पॉइंट है उसको है जो हमारे जो डालने का प्रयास किए हैं। ये है जो बिहार, अब है जो बिहार कृषि के साथ है जोड़ने का हम प्रयास किए हैं। बिहार कृषि के किस प्रकार से जो हम बिहार में कृषि की है जो स्थिति है उसको है जो जोड़ेंगे हम। एम कुमार जी हाय। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर देंगे। कृषि कला से संपन्न बिहार राज्य, कृषि कला से संपन्न बिहार राज्य ऐतिहासिक मानव संस्कृति के कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में, आपदा में संपदा के रूप में, खाद्य सुरक्षा, जीवन यापन, बुनियादी सुविधा के आधार पर परिलक्षित करता है। वर्तमान बदले समय के साथ गंभीर समस्या से ग्रसित भूमि उत्पादकता, मौसम, कृषि श्रम, तकनीकी आधारित कृषि, अकुशल किसान जैसे स्थिति ने कृषि को समाधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति, स्मार्ट खेती, जीरो बेस कृषि, प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि के रूप में परिवर्तित कर कृषि की उत्पादकता, भूमि सुरक्षा को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था के कृषि में नई परिभाषा की संज्ञा दी है। समझ गया कि नहीं समझ गया? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। देखिए समस्या है सब जगह, वित्त समस्या, तो भाई ऋण की व्यवस्था, योजनाओं का विकास, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहयोग, सब जगह पॉइंट लिखना है। वित्त, प्रशिक्षण की कमी है, तकनीक, मानक, मार्केट, बुनियादी, ये पॉइंट है जो ये सब याद रखिएगा लिखते समय, यही है जो काम करेगा। वित्त, प्रशिक्षण, तकनीकी, मानक, मार्केट, बुनियादी, बहुत सारी चीज। हम तो इतना डेटा दे दिए कि आपको 5% इसका लिख के आ जाएगा तो बहुत लिख दीजिएगा आप। चलिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपजा क्षेत्र एक बिहार की गंगा का मैदान है। ये अमेरिका सर्वेक्षण विभाग का एक रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट से निकाले थे हम दोस्तों। एक अमेरिका सर्वेक्षण विभाग का रिपोर्ट था, वो कहा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपज क्षेत्र जो है बिहार के गंगा का मैदान है। स्वामीनाथन ने कहा था बिहार के बारे में कि बिहार की इतनी उपजाऊ है, एक हाथी जितने क्षेत्रफल में बैठेगा उतना जमीन में एक आदमी वर्ष भर है जो अपनी पेट को है जो भर लेगा। सोच लीजिए, स्वामीनाथन साहब ने ऐसा कहा था। तो कोटेशंस याद रखना है। बिहार की कृषि एक सोए हुए बाघ की तरह है जो उस समय की जगाने की जरूरत है। क्या है? एक है जो सोए हुए बाघ की तरह है जो उसे जगाने की जरूरत है। ऐसा कोटेशंस याद रखना है। आलोचना, डॉक्टर क्लाउस्टन ने कहा है कि बिहार में पिछड़ी जातियां तो है, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग हैं, उसमें है जो कृषि की सबसे ज्यादा पिछड़ापन भी है जो दोस्तों है जो देखा जाता है। उन्होंने लोअर कास्ट से है जो इसको जोड़ने का प्रयास किया है, आलोचना जो किया है उन्होंने। बिहार में कृषि का विकास क्रम, जैविक कृषि, आज इतना ही रह देंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ज्यादा बताएंगे तो फिर है जो ओवरलैप कर जाएगा। तो बिहार में क्या चीज है जो बता देंगे हम। कृषि जोन बिहार से क्या है, जैविक कृषि की समस्या, ये है जो आपको हम दूसरे पार्ट में इसको लेकर आएंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे इसका। अब है जो कार्यक्रम, कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम 2015 में क्या क्या हुआ था, सब है जो इसमें है जो दिया हुआ है। फसल बीमा, एक राष्ट्र एक योजना, क्या है सब समझिएगा। फसल सुधार में क्या है जो किया गया है, पूरा है जो आपको डेटा है जो पूरा है जो दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, कृषि यांत्रिकरण,
पीएम प्रणाम। बिहार कृषि में समाधान के लिए क्या करना है? प्राकृतिक आपदा से होता है तो इसको क्या करेंगे? जल जमाव से अगर होता है तो क्या करेंगे? मृदा अपरदन से होता है तो क्या करेंगे? भूजोत आकार से संबंधित विषमता है तो उसके लिए क्या करेंगे? किसानों की निर्धनता है उसके लिए है जो क्या करेंगे? कृषि भूमि पर बढ़ता बोझ, कैसे कैसे है जो बोझ बढ़ा है इसके बारे में बात करेंगे। संरचना सुविधा का अभाव क्या है और इसके सुझाव हैं। 12-15 पॉइंट है जिसके सुझाव है जो आपको हम देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्मार्ट फार्मिंग एक नए तरीके से है जो आपको देंगे स्मार्ट फार्मिंग का। सतत कृषि, क्लाइमेट एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में है जो आपको बताएंगे हम। कृषि सुधार हेतु एक छत के नीचे है जो पूरी बात है जो पहले वन स्टॉप सेंटर है जो बात करने की बात है, एक ही तरह है जो काम करना है, एक अम्ब्रेला कार्यक्रम की तरह काम करना है। जिसमें वर्टिकल फार्मिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का प्रयोग, लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, आधुनिक ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिया एग्रीकल्चर, ये है जो सब नए नए वर्ड है जो आप सुन रहे होंगे। ये है जो बहुत चीज है। एग्रीटेक को कैसे है जो जोड़ेंगे हम। भारत के अनाज भंडारण प्रणाली है उसमें जो शांता कमीशन का रिपोर्ट क्या कहता है, अशोक दलवाई कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है। सोलापुर का जो मॉडल है एक केस स्टडी है उसको भी है जो आपको है जो बताने का प्रयास करेंगे। कंजर्वेशन, कंजम्पशन, कल्टीवेशन और है जो दोस्तों है जो कॉमर्शियलाइजेशन कैसे काम करता है कृषि में वो है जो बताएंगे हम। कृषि डिजिटलीकरण के लिए क्या कर रहा है, कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल जिसको जो यू पैक कहते हैं, किसान ऋण पोर्टल, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, यस टैग और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। ये है जो दोस्तों कृषि डिजिटलीकरण के है जो बात हम करेंगे बाद में। आधा तो हम कर दिए, आधा जो नेक्स्ट वीडियो में हम आएगा। सर तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ पटना का बेस्ट मॉडल आंसर देंगे। आप कहीं खोज लीजिए, एक से एक टीचर के पास जाइए, 50 बुक का है जो संयोजन है, सोच लीजिए आप कि इसको बनाने में कैसे काम करते होंगे हम। तो आप हमारे साथ जुड़िए, मेंस में जुड़िए 9673258206 इस पे है जो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ग्रुप में ऐड कीजिएगा और उसके बाद ये सब मॉडल आंसर है जो आपको प्रोवाइड है जो हम कर देंगे। सबका मिलेगा भैया, सबका है, सबका है, इसी प्रकार से सबका है सुमित जी, यही तो है। ऐसी चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं हम। 25 और जो नया नया चीज जो आप जाइएगा मार्केट में तो क्या मिलेगा, वही घिसा पीटा चीज है जो मिलेगा आपको। सब है अपने पास, सब व्यवस्था है। तो आज के लिए इतना ही, फिर है जो दोस्तों है जो फिर हम इसी तरह का है जो पूरा बनाते हैं और आपके लिए है जो काम करते हैं। तो निश्चित रूप से फिर है जो नए वीडियो मिलते हैं। इसी तरह से है जो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और है जो हमारे साथ जुड़ने के लिए नंबर दे दिए हैं, आप जुड़ सकते हैं। तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म, समझ गया, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, पूरा कृषि जहां से पूछ दे, इससे रिलेटेड उद्योग रोजगार सब इसमें आ जाएगा। तो इस पढ़ने का कनेक्टिविटी है जो ऐसा होना चाहिए। क्यों कनेक्टिविटी की बात करता है, लेवल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी क्या चीज होती है, किसी भी रास्ते को आसान बनाती है। तो कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, तब है जो आप एक अच्छा आंसर लिखिएगा, नहीं तो आपका घिसा पीटा आंसर मिलेगा और घिसा पीटा नंबर मिलेगा। आंसर को देखिए, हर चीज का लिखने का तरीका है, आपके इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए वो है जो करवाने का प्रयास करते हैं हम।
हाँ व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर है जो आप है जो जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको सब चीज़ मिल जाएगा। अगर कोई और क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अपनी बात को कमेंट में रखिए, अपनी बात को कमेंट में रखिए, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिए। मेंस में लग जाइए, मेंस में लग जाइए। अपनी बात को कमेंट में रखिए। पैसा कमाने की बात नहीं है भाई, पैसा, एम कुमार जी पैसे की बात नहीं है, पैसे तो जीवन में चलने के लिए एक आधार ही है। मेन काम इंपॉर्टेंट होता है यार, काम महत्वपूर्ण होना चाहिए। अपनी बात को कमेंट में रखिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कमा रहा है। चलिए, तो आज के लिए इतना है, फिर है जो मिलेंगे और इसी तरह से जो वीडियो है जो लाते रहेंगे। अभी इंटरनेशनल रिलेशन से तो और खतरनाक आएगा भाई, अभी तो चालू हुआ है अभी। तो ठीक है दोस्तों, जो भी देखे और जो भी देख रहे हैं अपने लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है कुछ सुझाव है तो दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।